अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज शाहिद साही और आप देख रहे हैं ड्रीम वैली। मनी, व्हाट इज मनी? 1300 ट्रिलियन डॉलर कमोडिटी मनी ने तो समझो हमारी जिंदगी आसान कर दी, हमारी सारी मुश्किलात ही आसान कर दी। लेकिन इसकी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरी चीज की कीमत क्या है, और हर चीज की अलग अलग कीमत होती थी। अब हमें वो चीज चाहिए थी जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू, जिसकी एक खास कीमत हो और वो ज्यादा देर तक रह सके, क्योंकि जानवर और अल्कोहल जैसी चीजें तो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। और फिर कुछ सौ साल बाद 600 BC यानी आज से 2600 साल पहले एंशिएंट ग्रीस में शुरुआत हुई मेटालिक मनी, जहां पर सोने और चांदी के सिक्के बनाए जाते थे जिन पे एक शेर और बैल बना हुआ होता था, और लोगों को दिन रात मेहनत करने के बाद सिर्फ 2 ही सिक्के मिलते जिनसे मुश्किल से उनका खाना आता। ध्यान से देखिए, ये है दुनिया का सबसे पहला सिक्का, लेडियन स्टेटर। लेडियन स्टेटर के आने के बाद मानो दुनिया ही बदल गई। हर रियासत के बादशाह ने अपने नाम के सिक्के बनाना शुरू कर दिए, और इसी तरह लोग इन सिक्कों के जरिए अब ट्रेड करने लगे। उन सिक्कों के जरिए ट्रेड करना अब हमारे लिए बहुत ही इजी हो गया। लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए तो ये सिक्के भी तो कमोडिटी मनी होते हैं। सिक्के अगर कम हो तो कोई पता नहीं चलता, लेकिन जब सिक्के ज्यादा हो जाए तो फिर इनकी कमियां आने लग जाती हैं। तो अब जितनी ज्यादा सिक्के उतना ज्यादा वजन, और वजन ज्यादा होने की वजह से ये जगह भी ज्यादा लेते थे, और इनको समुद्री जहाजों के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता था। और इसी वजह से सिक्कों की चोरी होने की भी बहुत ही ज्यादा डर होता था। सिक्के अगर ज्यादा हो तो उन्हें गिने तो जा सकते हैं, लेकिन इतने ज्यादा सिक्कों का हिसाब हम कैसे रखेंगे? हमें अब एक ऐसी चीज चाहिए थी जो हल्की हो और जिसे आसानी से शिफ्ट, स्टोर और काउंट किया जा सके। और इसी तरह 1279 में पेपर मनी की शुरुआत हुई। मंगोलियन चाइना का बादशाह चंगेज खान का पोता कुबला खान, जिसने बार्क ट्री यानी चाल के दरख्त से पहला पेपर मनी बनाया। और इस तरह कुबला खान लोगों के सोने, चांदी और चमकते हुए हीरो के बजाय उन्हें एक कागज का टुकड़ा दे देता, और जो कुबला खान के इस कागज के टुकड़े को लेने से इनकार करता था तो उसको मौत की नींद सुला दिया जाता। दिखने में तो ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, लेकिन इसे कहते IOU कि मैं आपका कर्जदार हूं, तुम ये कागज का टुकड़ा ले जाओ और जब भी तुम्हें जरूरत हो तुम मुझे ये कागज का टुकड़ा वापस करो और मैं तुम्हें तुम्हारे सोने के सिक्के दे दूंगा। और लोगों ने सोचा कि क्यों ना सोने और चांदी की बजाय इस पेपर को ही ट्रेड किया जाए। और इसी तरह चाइना के बाहर बहुत सारे सुल्तनतों में ये चीज आम हो गई, और अब जानी अनजानी में एक ऐसी ताकत की शुरुआत होने वाली थी कि जिसको रोकना नामुमकिन था, और उस ताकत का नाम है बैंक्स। ऐसा होते हुए पेपर मनी के साथ इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल ट्रेडिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब दुनिया के हर कोने में हर किसी के पास पेपर मनी हुआ करता है। अब यहाँ पर कुछ पैसे की भूखे लोगों से उनके सिक्के लेने लगे और ये पेपर उन्हें देने लगे। और ये IOU पेपर ऐसी चीज थी जिसको जितना चाहे छाप सकते थे। अब ऐसा हो गया कि पूरे शहर में IOU बहुत ही ज्यादा हो गया, और इसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा मसला सामने आ गया, महंगाई। IOU ज्यादा होने की वजह से जो चीज हमें एक IOU की मिलती थी अब वो हमें 1 से होकर 10 IOU की मिलने लगी।